हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज हम 3 प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे जो कि नेक्स्ट दूसरे श्लोक में जो पूछे थे। आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है और आदि यज्ञ क्या है। सिर्फ ये 3 का आंसर भगवान बताएंगे। और 3 का पिछले श्लोक में बता दिया, ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। ये था ना, हाँ, कर्म क्या है। तो 3 3 6 और 7वां क्वेश्चन क्या रह जाएगा कि मरणासन्न व्यक्ति किस तरह आपको जान सकता है, मृत्यु के समय व्यक्ति किस तरीके से आपको जान सकता है, समझ सकता है आपके बारे में। तो ठीक है, हम मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। ये मुझे से कुछ ऑन हो गया लग रहा है, इसका हटाना पड़ेगा। ओके, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके, सो श्लोक निकाल लो एक बार। ठीक है, तो श्लोक आ गया, चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कल भगवानों ने आंसर दे दिया था, ब्रह्म क्या है, जो प्रकृति से परे है, अविनाशी है, दिव्य है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था आध्यात्म किसे कहते हैं, तो जीव का जो स्वभाव है उसी को आध्यात्म कहते हैं। तीसरा प्रश्न था कर्म किसे कहते हैं, तो जो वैदिक साइकिल जो बताई थी मैंने, चक्र था, उस चक्र को क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। किस तरीके से वो श्रद्धा से युक्त होके यज्ञ वगैरह करता है देवताओं की प्रसन्नता के लिए, और फिर वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से फिर नीचे आता है, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, तो वही चक्र उसका चलता रहता है। ठीक है, और आज भगवान बताएंगे आदि भूत, आदिदेव और आदि यज्ञ। इसमें आदिभूत आदिदेव नाम सुना होगा। 3 क्लेशों के बारे में बताया ना, आदि भौतिक, आदि आदि दैविक। तो ये आदि दैविक किसके द्वारा मिलते हैं, देवताओं के द्वारा। तो आदिदेव यहाँ पे क्या है, देवता। ठीक है, जो कि विराट रूप के उसमें स्थित है, मतलब, और भगवान के अधीन होकर कार्य करते हैं। और आदि भूत क्या होता है, भूत मतलब जो दूसरों के द्वारा द्वारा जो मतलब दुख दिए जाते हैं, दूसरे द्वारा मतलब शरीर के द्वारा, मतलब दूसरा कोई शरीर से दे रहा है ना, तो स्थूल शरीर है। आदिभूत क्या है, स्थूल शरीर है। और आदि यज्ञ क्या है, स्वयं मैं, मतलब स्वयं कृष्ण। ठीक है, जो कि भोक्ता है सब चीज के। ठीक है, ओके, तो श्लोक तो समझ में आ गया ना, यहीं पे तो पढ़ देते हैं खाली, है ना। ठीक है, हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। आदिभूतम क्षरो भावः पुरुषाश्चिदेय पुरुषाश्चि आदिदेवतम
अधियज्ञो अहम मे अधियज्ञो अहम मेवात्र देह देहे भृतांवर आदिभूतं चरो भाव पुरुष पुरुषासीदि देवतम अधियज्ञो अहम मेवात् देह देह भृतांवर। ये पेज उड़ रहा है, इधर ऐसे कर दो बस, ठीक। ओके, तो हम इसको समझते हैं। आदिभूतम क्षरो भावः। पहले के श्लोक में क्या था? अक्षरा अक्षरम परमम ब्रह्म, ये था ना। अक्षरम मतलब क्या होता है? जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो दिव्य है और जो परिवर्तनशील नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्षरो। क्षरो मतलब जो परिवर्तनशील है और जिसका विनाश होता है। तो आदिभूतम, तो आदिभूतम बता रहा है क्षर, जो परिवर्तनशील है। और एक्चुअली यहाँ पे जो इंगित कर रहा है वो शरीर को इंगित कर रहा है। हमारा शरीर परिवर्तनशील है, स्थूल शरीर। तो कोई पूछे आदिभूत क्या है, तो हमारा स्थूल शरीर, यानी जो परिवर्तनशील है, जिसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना। नाखून बढ़ जाते हैं काटने के बाद, पता नहीं चलता, देखेंगे तो पता नहीं चलेगा बढ़ रहा है, लेकिन 2 दिन बाद देखेंगे बढ़ गए, तो पता नहीं चलता, पर परिवर्तन हो रहा है। दूसरा बोल रहे हैं पुरुषश्चादि देवतम। तो आदि देवतम कौन है? आदिदेव। तो आदि देवतम बता रहे हैं यहाँ पे विराट रूप, जो भगवान के विराट रूप की जो कल्पना करते हैं, विराट रूप में जिसमें विभिन्न देवता स्थित हैं। विभिन्न देवता मतलब सूर्य, चंद्र, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, सब लोग इसमें स्थित हैं, भगवान के विराट रूप में स्थित हैं। उनको और या फिर बोल सकते हैं देवताओं की सरकार, कहते हैं ना आदि दैविक क्लेश, तो देवताओं द्वारा मिलता है। तो ये देवताओं की सरकार एक तरीके से रह कहाँ रही है? भगवान के विराट रूप के शरीर में पूरे स्थित है। और किसके अधीन होकर कार्य करती है? भगवान के अधीन होकर कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गया आदि दैवम। फिर है आदि यज्ञो अहम मेवात्र। ठीक है, क्या बताया मैंने? हाँ, तीसरा है आदि यज्ञो अहम मेवात्र। इसका मतलब क्या है? देखो, आदि यज्ञ, आदि यज्ञो अहम, अहम मतलब मैं, एवा, एवा लिखा ना, इसमें एवा लिखा है। आदि यज्ञो अहम एवात्र। एव, ए मतलब मैं ही, क्योंकि पिछले पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन कह रहे थे कि आदि यज्ञ कौन है, विष्णु है या इंद्र है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? एव मैं ही, मतलब आदि यज्ञ मैं ही हूं, इंद्र नहीं, ये बोलना चाह रहे हैं। तो मैं ही आदि यज्ञ हूं, यानी इंद्र नहीं है। और फिर कह रहे हैं कहाँ रहते हैं भगवान, मतलब भगवान है वो रहते कहाँ है? तो कह रहे हैं देहे देह भृताम वरा। देह देहम मतलब जो अपनी देह है उसके अंदर रहते हैं। अंदर मतलब हृदय शरीर में, मतलब शरीर हृदय में, जो जो अपना शरीर है उसके अंदर जो हृदय देश है उसमें रहते हैं भगवान। तो कोई पूछे कहाँ रहते हैं, तो बता रहे हैं मैं देह में ही रहता हूँ। तो देह मतलब परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं। कोई बोले यज्ञ क्या है, मतलब आप आदि यज्ञ हो, तो यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ मतलब कैसे समझे ना? रुकता, यज्ञ का मतलब खाली पूछना, आदि यज्ञ नहीं, यज्ञ खाली। यज्ञ का मतलब क्या होता है? कार्य तो कर रहे हैं, कार्य तो सभी लोग कर रहे हैं। किस चीज के लिए? हाँ, शास्त्र के हिसाब से नहीं, सिर्फ कृष्ण के लिए। देखो इसमें बता रहे हैं यज्ञ क्या है। देखो यज्ञ क्या होता है? वो क्रिया जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। यज्ञ किसको बोलते हैं? वो क्रिया जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं, वो यज्ञ है भगवान के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो कि कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो वो यज्ञ नहीं माना जाएगा। ठीक है, और हमारे कर्म जब भगवान को समर्पित होते हैं तो उन्हें यज्ञ कहा जाता है। और हम जब अपने कोई कर्म कर रहे हैं कोई भी, और उस कर्म को हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, मान लो हमने पूरे दिन कर्म किया, अब शाम को आके हम बोल रहे हैं भगवान आज जो भी आपने मुझसे सेवा ली या जो भी मैं कर पाया हूँ आपने ही करवाया है, वो सब कुछ आपको समर्पित है। लेकिन ये नहीं है मर्डर करके आए तो कहो भगवान आपको समर्पित है, मर्डर नहीं, वो नहीं। ठीक है, तो हमें स्थूल शरीर कैसे मिला है, अगर कोई ये पूछे तो? स्थूल शरीर मतलब आदिभूत मतलब स्थूल शरीर मिला कैसे? कैसे मिला स्थूल शरीर?
प्रधान 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 से मिला अच्छा फिर तो ठीक है, एक बार मिलेगा फिर दोबारा ठीक है। प्रधान से भी शरीर मिला है तो प्रधान से शरीर मिला है तो मनुष्य को क्यों मिला है? वो कुत्ते बिल्ली का मिल जाता, छिपकली का मिल जाता। संस्कार हमारे कैसे थे, क्या संस्कार थे? संस्कार जो होते हैं सूक्ष्म शरीर, जो शरीर होता है ना सूक्ष्म शरीर, उसमें सब कुछ भरा रहता है, सारा कुछ मटेरियल जो भी है, अहंकार मन बुद्धि अहंकार सब कुछ, उसके हिसाब से हमारा अगला शरीर बनता है। तो भौतिक शरीर कैसे बनता है? ऐसे बनता है जैसे हमारी इच्छा से। ये बता रहे हैं यहाँ पे स्थूल शरीर कैसे मिला है, हमारे पिछले सूक्ष्म शरीर के अनुसार। पिछला सूक्ष्म शरीर मतलब कि जो मरे तो सूक्ष्म शरीर साथ गया, उस सूक्ष्म शरीर में क्या भरा था, किसके प्रति द्वेष भरा था, किसके प्रति प्रेम भरा था, क्या भरा था, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें फिर जन्म मिलेगा। सारा कुछ उसी में होता है, संस्कार अनुसार स्वभाव सब कुछ सूक्ष्म शरीर में होता है। तो अब ये तो पता चल गया कि स्थूल शरीर तो विनाश होने वाला है, खराब है, बता रहे हैं ना, परिवर्तनशील है। तो अब कोई अच्छा बुरा करे या अपयश करे तो ये सब किस पे लागू होता है? कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, किसी का मान हो गया, अपमान हो गया, यश हो गया, तो ये सब किस पे लागू है? ये सब शरीर पे लागू है, आत्मा पे कुछ भी लागू नहीं है, मन पे कुछ भी लागू नहीं है। क्योंकि हमें इस शरीर मन वाणी इन्हीं से सब करना होता है। तो आदि यज्ञ के रूप में भगवान हमारे हृदय में भी है। तो आदि यज्ञ के रूप में भगवान हमारे हृदय में भी है। आदि यज्ञ का मतलब यह है कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो सब पे देख रहे हैं भगवान, नजर गड़ा के रखें क्या कर रहे हैं, कोई छूट ना जाए कोई कर्म इसका। ये कर्म किया इसका फल तुरंत दे दिया, ये ठीक है, ये कर्म किया तो ये मिलेगा, ये कर्म किया तो छूट ना जाए कुछ, इसलिए तुरंत ही बैठे नजदीकी, बिल्कुल आत्मा परमात्मा दोनों पास पास बैठे हैं, तो देखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। जैसे किसी ने इच्छा करी मैं मांस खाऊंगा, मांस खाऊंगा, ठीक है, भगवान व्यवस्था कर देंगे, यहाँ से मांस लाओ, यहाँ से लाओ, ये करो वो करो, और फिर भगवान चुप रहेंगे कि अब तुमने मांस खाया, भुगत, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जब कोई भक्ति करता है फिर कोई मांस खाने सोचे तो भगवान तुरंत बोलेंगे तो मांस खाओगे? क्लास में क्या सुना था, मांस खाना, मांस खा के तुम उस नर्क में चले जाओगे, वहां पे लावा पिलाया जाएगा, ये सब तलाया जाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे हैं, हृदय में बैठे परमात्मा वही बोल रहे हैं, कृष्ण। लेकिन इससे पहले जब तुम मांस खा रहे तब क्यों नहीं बोल रहे थे? तब बोला? तब तो नहीं बोला, खूब खा रहे थे, तो तब चुप बैठे थे, तब कोई मतलब नहीं था। जैसे तुम भक्ति करने लगे तुरंत बोलने लगते हैं जोर जोर से, अरे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, ये नहीं खा सकते तुम। याद आता है ना उनको कि हाँ ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो ये सब चीजें भगवान ही बताते हैं। और बताते हैं कि आदि यज्ञ जान के हमें फायदा क्या है। मान लो कि यदि कि वो जान गए भगवान है जो हृदय में बैठे हैं और कृष्ण ही हैं, लेकिन हमें फायदा क्या है जान के? कलयुग में तो कुछ फायदा होना चाहिए तभी तो करेंगे। भक्ति भी क्यों कर रहे हैं? ताकि कृष्ण प्रेम मिले, तभी तो कर रहे हैं ना। बोला जाए कि कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा तो करोगे भक्ति? हाँ क्यों करेगा? अभी मान लो किसी जोड़ना हो तो अरे भक्ति करो, तुम्हारी टेंशन खत्म, तुम्हारी सब चीज की चीजें खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब बोला जाएगा ना, तभी तो स्वीकार करेगा ना। बोल दो भक्ति करो मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, टेंशन खत्म नहीं होगी, करो, तो कौन करेगा? कौन नहीं करेगा? लेकिन ये इच्छा ठीक है, आध्यात्मिक इच्छा है, ठीक है। लेकिन भक्त जब शुद्ध अवस्था में पहुंचे तो उन्हें कोई होश ही नहीं रहता, कहाँ पढ़े, कहाँ डरे, क्या है, कौन सा जन्म, कौन सा वो, बस जिस स्थिति में रखे सब चिंतन करते रहते हैं बस। तो वो स्थिति और ऊपर की स्थिति है। तो हमें क्या फायदा है? देखो फायदा ये है, हमें पता लगेगा कि हम माया के लिए कर रहे हैं या भगवान के लिए कर रहे हैं। माया के लिए कर रहे हैं तो भगवान टोक देंगे, जान गए ना आदि यज्ञ को। और भगवान एक रूप में बैठे हैं ताकि हम जो भी कोई क्रिया करें या कर्म करें उसका फल छूट ना जाए। मतलब मान लो कि अच्छा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति कुछ फल छूट ना जाए उसका, किसने ये भक्ति करी, तो इसलिए बैठे हैं बिल्कुल, नजर गड़ा के बैठे हैं, बिल्कुल निगरानी करते रहते हैं कैमरे की तरह। मान लो कि कैमरा लगा दे, अब कोई चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा ना कि इसने चोरी करी, फलाने देखी जाएगा ना उसमें। तो इसी तरीके से भगवान यहाँ पे बैठे हैं, हम कुछ भी करें भगवान देख रहे हैं ना। तो ये आदि एक गुरु में भगवान बैठे हैं, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहाँ बैठे हैं? भगवान विष्णु कृष्ण कहाँ बैठे हैं? परमात्मा रूप में यही बैठे हैं, आदि यज्ञ के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट, हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदि देव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर, मैं परमेश्वर मतलब और कोई नहीं, मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि आत्मा है, कल मैंने बताया था ना, आत्मा है मतलब जो
ब्रह्म की जो क्वालिटी है वो क्या है, आत्मा, क्योंकि अविनाशी है, दिव्य है, प्रकृति से परे है। तो आपको पूछा आत्मा के आसपास का माहौल कैसा रहता है, मतलब क्या रहता है आसपास, तो आसपास क्या रहता है, प्रकृति रहती है आसपास। आत्मा के आसपास पूरी प्रकृति रहती है। प्रकृति मतलब कि जो प्रकृति से बना हुआ है, जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये सारा कुछ, पूरा शरीर शरीर, ये तो सब रहता है ना आत्मा के आसपास। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि सोल है कहाँ पे और उसके पास, उसके आसपास प्रकृति क्या है, तो आसपास क्या नेचर है उसका, मतलब तो बोलते हैं आदिभूत। शरीर है ना, तो आदिभूत है उसके आसपास, ठीक है। ओके, हम जान गए, नेचर है उसके पास, मतलब शरीर है, प्रकृति है, ये आत्मा के आसपास रहती है। लेकिन इसमें देवी देवता अलॉटेड है, लेकिन इस प्रकृति में देवी देवता भी है, पूरे प्रकृति में देवी देवता भी तो अलॉटेड है ना, देवी देवता भी हैं। और अल्टीमेट किसके अनुगत होकर कार्य करते हैं देवी देवता, भगवान के अनुगत होकर कार्य करते हैं, तो इसको बोलते हैं आदि देव, इसको आदि देव बोलते हैं। क्योंकि आत्मा थी, आत्मा के आसपास जो मतलब जो माहौल था, जो आसपास चीजें थी, वो शरीर है पूरा, इसको बोलते हैं आदिभूत। अब जो प्रकृति जो पूरी है, जो सारा कुछ चल रहा है, इसमें कौन अलॉटेड है, देवता। क्योंकि जो कुछ भी हमारा शरीर है इसमें अलॉटेड देवता है सारे, जैसे कि बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, बोलने का देवता सरस्वती है, पलक के देवता चंद्रमा है, चंद्रमा कौन है, आंखों का मतलब जो भी है, सारे शरीरों का उनके देवता है, तो देवता भी अलॉटेड है ना फिर इसमें, तो बता रहे देवता अलॉटेड है, तो इसको बोलते हैं आदि देव, ठीक है। तो भगवान का एक रूप है विराट रूप, और विराट रूप में सारे देवते देवता स्थित है, पूरे 33 करोड़ देवी देवताएं सब भगवान के विराट रूप में स्थित है एक तरीके से, ठीक है, और भगवान के अनुगत होकर कार्य करते रहते हैं। तो विराट रूप भला क्या है, मतलब ये विराट रूप, तो विराट रूप बताते, विराट रूप कुछ नहीं है, एक तरह से झूठा, मतलब कि कल्पना, और क्या, कल्पना तो विराट रूप भगवान का दिव्य रूप है ना, चिन्मय रूप है, दिव्य रूप है, ये तो एक कल्पना है, मतलब कि भगवान के ये लोग, ये पैर हैं, एक ये लोग उनका उदर है, ये लोग उनका मुख है, ऐसे कर, ये एक्चुअली है नहीं, ये खाली उन लोगों के लिए है जो कि विराट रूप में, जो नए नए भक्त होते हैं, जो भगवान को दिव्य रूप में समझ ही नहीं पाते, राम कृष्ण रूप में, और उनकी दिव्यता को नहीं समझते, तो उनके लिए विराट रूप है, ठीक है, तुम इसकी धारणा करो, मतलब भगवान का ये है, पूरा पूरा ब्रह्मांड एक तरीके से भगवान का, मतलब भगवान में ही सारा कुछ स्थित है, मतलब ये कल्पना, एक तरह से कल्पना करा हुआ है वैसे। तो इसलिए है कि अगर मान लो भगवान का स्पिरिचुअल फॉर्म हो और भौतिक फॉर्म ना हो, तो भगवान में तो फिर गुण कम हो गया ना, तो भगवान कैसे हो गए, तो इसलिए भौतिक फॉर्म भी कल्पना कर लेते हैं, तो इसको आदिदेव बोलते हैं। और हमारी कोई भी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, देवता, और देवता को कौन कंट्रोल कर रहे हैं, ने? भगवान, तो वो बोलते हैं विराट रूप, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आदिदेव। तो आदिभूत आदिदेव समझ में आया, ठीक है। अब आदि यज्ञ क्या है, आदि यज्ञ मतलब इतनी, अब ये जो आत्मा है, ठीक है, देवता ने अलॉटेड कर दिया, प्रकृति ने फैसिलिटी दे दी, अब आत्मा को क्या करना है, क्या करना है आत्मा को, तो आत्मा को करना है यज्ञ, कौन सा यज्ञ करना है, संकीर्तन यज्ञ करना है, तो संकीर्तन करना है, और किसको ऑफरिंग करना है, कृष्ण को, तो ये हो गया आदि यज्ञ। अब समझो तीसरी तरीके से, दो तरीके समझा दी तीनों चीज, अब तीसरे तरीके से तीन समझो। पहला है शरीर क्षर है, मतलब विनाशशील है, विनाश होगा, परिवर्तनशील है, और आगे चल के खत्म हो जाएगा। और आत्मा अक्षर है, अक्षर मतलब कभी विनाश नहीं होता आत्मा का, जो चीज परिवर्तन होती है, जिसका विनाश होता है, उसे अधिभूत कहते हैं। जो भी चीज यहाँ पे परिवर्तनशील हो रही है, जिसका विनाश हो रहा है, उसे आदिभूत कहते हैं। कूलर आदिभूत है, सब कुछ दिख रही है ना, आदिभूत है, क्यों, परिवर्तन भी हो रहा है, और प्लस अब हम सोचे कूलर परिवर्तन कहाँ हो रहा है, जैसा है वैसे दिख रहा है, ध्यान से देखो, उसमें मिट्टियां आ जाती हैं, जंग सी लग जाती है, कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है, तुम कटोरी रख दियो ना, एक दिन सुबह देखिए उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो हर चीज परिवर्तन हो रही है। अच्छा, देवी देवता कौन है, तो कह रहे हैं भगवान के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, या आदिदेव, ये आदिदेव कहलाते हैं। और इन देवताओं को अलग अलग सर्विस दी हुई है कि तुम ये सर्विस करो, तुम पानी की करो, तुम आग की करो, तुम अग्नि की, तुम वायु की, ये सारी सर्विस दी गई है। अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो यही देव आदिदेव उसे दुख देने लगते हैं, किस रूप में, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक रूप में यही कलेश देने लगते हैं। जब कोई भगवान भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको करेंगे फिर ये कहा। तो कह रहे हैं कि इन्हीं देवताओं को प्रकृति देवता भी, प्रकृति के देवता भी कहा जाता है इन्हीं को, ठीक है, कह रहे हैं प्रकृति कर रही है, पानी गर्मी हो रही है, अब कोई गर्मी के देवता होंगे तो प्रकृति द्वारा ही हो रहा है। तो ये हमारे शरीर के भी टेक केयर करते हैं, ये शरीर के देवता भी हैं, मतलब से बताया मैंने उसे, आंख का कोई देवता है, पलक का है, तो ये उसको भी टेक केयर करते हैं। अच्छा ठीक है, और आदि यज्ञ क्या है, तो आदि यज्ञ यानी भगवान कृष्ण जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है,
बैठे हुए परमात्मा के रूप में। तो प्रत्येक देहधारी के हृदय में रहते हैं भगवान। कोई बोले भगवान कहाँ रहते हैं, दिखाओ। अरे आपके हृदय में ही तो बैठे हैं, और कहाँ रहते हैं? पास में बैठे हैं, बिल्कुल फील करो, देखो। और जो देह को धारण करने वाला है वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है देह को धारण करने वाला? कहाँ रहता है? वो भी एकदम रहता है, और भगवान भी हृदय में ही रहते हैं, दोनों में ही बैठे हैं। ठीक है, तो यानी आत्मा ने देह को धारण कर रखा है। देह देह ने आत्मा को धारण नहीं कर रखा है, आत्मा ने देह को धारण किया। जैसे मेरा हाथ है, अब हाथ में ग्लिप्स पहन लूं, तो पहले हाथ आया तब तो ग्लिप्स बने ना। तो इस तरह से आत्मा जब फॉर्म थी ना छोटी, तो उसी फॉर्म के हिसाब से शरीर बनाया गया है फिर। मतलब जो आत्मा है अपनी पूरी ऐसे ही है, उसके भी आंख है, हाथ है, सब कुछ है, पैर है, सब कुछ है, मतलब पूरी फॉर्म है ऐसे। नहीं तो वो देख कैसे पाएगा? एक्चुअली जो आत्मा का फॉर्म है आंख, एक्चुअली वो आंख देख रही है, ये तो कैमरा एक तरीके से उसकी इस आंखों के पीछे लगी है देखने वाली आंख। क्योंकि मान लो अगर ये आंख होती, मतलब ये आंख होती, अगर ये देख रही होती, तो अगर मान लो इंसान मर जाता तो फिर क्यों नहीं देख पा रहा? आंख खोल दो ना ऐसे करके, आंख तो नहीं देख पाता ना। तो एक्चुअली जो अंदर आंख है वो देखती है। ओके, तो और दो तीन टॉपिक और हैं इसमें। आदिभूत नित्य परिवर्तनशील है। नित्य परिवर्तनशील का मतलब समझते हो? हमेशा परिवर्तनशील होगी, वो नित्य है, मतलब नित्य उसका स्वभाव ही है परिवर्तनशील होना। इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, यानी आदि भूत। ये स्थूल शरीर हमें अधिकार में लिया हुआ है। इसका मतलब समझे, ये स्थूल शरीर हमें अधिकार में लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब हम पे एक तरीके से हम पे वो जमा रखा है इसने, मतलब थोपा हुआ नहीं, जैसे कि अधिकार में लिया होगा, मतलब है कि हम शरीर की सेवा करने में लगे हुए हैं। मतलब उसने अधिकार हम पे जमा रखा है ना, तो हम उसकी सेवा करने में लगे हुए हैं। हम शरीर की सेवा तो कर रहे हैं ना, उसे सजा रहे हैं, मांग काट रहे हैं, देखिए मांग काट के आए, खूब सजा सजू के आए, सही से सजा रहे हैं शरीर को। और जबकि पता है कि शरीर परिवर्तनशील है, स्थूल है, वो मरेगा, मतलब बूढ़ा होगा, खत्म हो जाएगा, उसको संवारने में लगे हुए हैं। तो शरीर ने हम पे अधिकार जमा रखा ना एक तरीके से। क्या हम जितना शरीर पे समय खर्च करते हैं सजाने संवारने में, उतना भगवान के विग्रह पे करते हैं? विग्रह पे क्या करते हैं? 5 मिनट नहाने में, 5 मिनट नहाने में तो करते हैं सुबह, बाकी अपने शरीर पे कितना करते हैं? सजाने में बहुत करते हैं। हाँ, अपन नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत करते हैं, बताते हैं। तो इस तरीके से शरीर ने अधिकृत कर रखा है, मतलब हमें। ठीक है, दूसरा है आदिदेव। आदिदेव बता रहे हैं कि भगवान के विराट रूप को आदिदेव कहते हैं। सभी देवता भगवान के अधीन रहकर कार्य करते हैं, और वो भगवान के विराट रूप से बाहर नहीं जा सकते, भगवान विराट रूप के पास में जाते हैं। आदि यज्ञ क्या है? आदि मतलब भगवान कृष्ण ही यज्ञ के भोक्ता हैं। जब तक भगवान प्रेरित नहीं करेंगे तब तक वह को यज्ञ नहीं करेगा। एक्चुअली भगवान कृष्ण ही भोक्ता है, यज्ञ के भोक्ता है स्वामी रूप में। लेकिन भगवान प्रेरणा देंगे तभी तो यज्ञ कर पाएगा। भगवान प्रेरणा देंगे तो नहीं यज्ञ कर पाएगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान जब प्रेरणा देते हैं तभी वो कोई यज्ञ करेगा। यज्ञ करने वाले और यज्ञ कराने वाला और यज्ञ का फल देने वाला, ये तीनों एक ही चीज है, एक ही है। कौन है? वो कृष्ण है। यज्ञ कराने वाले, यज्ञ की प्रेरणा देने वाले और यज्ञ का फल देने वाले, सब कुछ कृष्ण ही है। अच्छा, आदि यज्ञ शरीर में रहता कैसे है? मतलब यदि यज्ञ मतलब शरीर में रहते कैसे हैं? मतलब हमारे परमात्मा रूप में हमारे शरीर में कैसे रहते हैं? हम कैसे समझे कि शरीर में रह रहे हैं भगवान? मतलब तो देखो कैसे, देखो हम समझ रहे हैं कैसे रहते हैं। देखो, खाने की शक्ति कौन दे रहा है? खाना खाते हैं तो पचाने की कौन पचा रहा है? ठीक है। देखने की शक्ति कौन दे रहा है? बोलने की शक्ति कौन दे रहा है? रात को सोने की शक्ति कौन दे रहा है? तुमने इच्छा करी ना मैं सो जाऊं, सोए कैसे? ये आज तक कोई बता नहीं पाएगा कि हम सोए कैसे। हमने इच्छा करी ना, लेट गए, चलो अब सोते हैं, इच्छा करी सोते हैं, लेकिन हम सोए कब और कैसे सोए पता चल रहा है? कैसे सोए, ये कौन कर रहा है? ये वो अंदर अंदर बैठे हैं ना, वही तो कर रहे हैं ना। तो ये बता रहे हैं कि हम कैसे समझे कि वो कहाँ रहते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं रह के। तो ये सब कर रहे हैं। और वो बोले जगती कौन याद दिलाता है कि बाथरूम में आए, है ना? बाथरूम जाना, बाथरूम में जा रहा है, कि कौन याद दिला रहा है? कृष्ण याद दिला रहे हैं। सांस लेना और खाना पीना, मतलब सारी चीजें, भौतिक कार्यकलाप भी हम कुछ कर रहे हैं तो कृष्ण ही बता रहे हैं एक तरीके से। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, भगवान ही देते हैं। कैसे? इच्छा प्लस प्राण प्लस मन प्लस इंद्रियां। इच्छा करी, प्राण एक्टिवेट हुआ, प्राण ने मन को एक्टिवेट किया, मन ने इंद्रियों को एक्टिवेट किया, इंद्रिय से फिर वो कार्य करने लगा, कर्म किया उसने। ठीक है, तो इस तरह भगवान हमारे शरीर को संचालित करते हैं। तो मैं ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान हमारे शरीर में हृदय में रह के कैसे कार्य करता है। अब इसमें एक चीज है, बड़ा सूक्ष्म है, समझनी पड़ेगी। समझ पाता है, देखो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, सॉरी श्लोक में पढ़ा, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म का अर्थ है जीव, ये समझा ना। और जीव, और जीव जो है वो भगवान का जो अधियज्ञ है, मतलब अधियज्ञ कौन है? भगवान है ना, अधियज्ञ भगवान है।
तो उसको जीव को क्या करना है, आदि मतलब भगवान का साक्षात्कार करना है उसको, ये उसकी ड्यूटी है। और बाकी की जो चीजें बताई वो त्याग है, त्याग मतलब त्याग दो उनको, त्याग सकते हो, त्याग सकते हो उनको। त्याग मतलब क्या है, संस्कार, कर्म, स्थूल शरीर और विराट, विराट रूप, ये सब त्याज्य हैं। त्याज्य मतलब संस्कार तो त्यागनी चाहिए ना, तभी तो तुम भगवान के पास पहुंचोगे। संस्कार जब तक रहेंगे तब तो तुमको जन्म मरण चलता रहेगा। कर्म, वैदिक कर्म करते रहोगे तो स्वर्ग लोग जाते रहोगे, आते रहोगे। स्थूल शरीर तो नष्ट होने वाला है, त्याज्य है वो तो। और विराट रूप की तो धारणा कर रखी है। एक्चुअली तो जो रियल फॉर्म है वो तो सच्चिदानंद भगवान की, नित्य है, चिन्मय है। तो ये सब त्याज्य है। ठीक है, अब हम परपट पढ़ते हैं। तो किसी ने मैसेज किया, मटेरियल लोग इसको नहीं समझ पाएंगे क्या? हाँ, मटेरियल लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हम थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, इसीलिए समझ पा रहे हैं। तो अब सोचो समझा कौन रहा है, प्रेरणा कौन दे रहा है, समझ रहा हो तो। देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया, कि जब हम किसी को भक्ति के बारे में बता रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, तो ये समझ लो कि भगवान समझाना नहीं चाह रहे, भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे उसे समझाने की, तो फिर छोड़ दो। जैसे कथा आती है चैतन्य निताई की, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी थे, तो भगवान ने बोला जाओ प्रचार करो, कृष्ण प्रेम दो, जैसे देखो कृष्ण प्रेम दो। तो वो किसी घर जाते थे तो किसी आओ भगत करते थे, आओ बैठो अच्छे। और कोई बोलते अरे ये जासूस हैं, आज देखने आए हमारे घर में, क्या कितना सामान है, कितने लोग हैं, और रात को डकैती करेंगे, भगा देते थे। तो नित्यानंद प्रभु कहते देखो, हमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हमें वो पूरा करना है, हमें बताना है, भले ही वो डांटे, गाली दें, भगाएं, लेकिन हमें बताना वही है जो हमें बताना है। अब उसके बाद वो स्वीकार करे या ना करे, ये उनके और महाप्रभु के बीच में रहने दो, हमारा जो कर्तव्य है उन्हें करना है। तो ये सब चीजें बता रहे, ठीक है। तात्पर्य, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है, समझ में आ गया। सामान्यतः भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं में, 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। तो मतलब क्षर, क्षर का मतलब जो विनाशशील है, जो परिवर्तनशील है, जो खत्म होने वाला है, तो उसकी व्याख्या कर रहा है। यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। तो ये जो ऊपर बताया ना पूरा स्टेप, ये पूरा क्या कहलाता है, आदिभूत, यानी जो क्षीण होने वाला है, जो खत्म होने वाला है, जो परिवर्तनशील है, उसे आदिभूत कहते हैं। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा, आगे ना धारणा, धारणा मतलब धारणा कर रखी है नहीं, धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, वो आदिदेव कहलाते हैं। दूसरा समझ में आ गया। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है। कोई बोले ना कहाँ रहते हैं भगवान, तो वो बता रहे हैं जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है, यह परमात्मा आदियज्ञ कहलाता है। ये भी समझ में आ गया। और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मतलब आदियज्ञ कौन है, कह रहे मैं ही हूं, इंद्र बाकी कोई नहीं, मैं ही। तो एव शब्द मतलब मैं ही हूं, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, मतलब परमात्मा के रूप में मैं ही हूं, मैं ही हूं। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा का विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। तो जो आत्मा की विभिन्न विभिन्न चेतना है ना, उद्गम है, तो परमात्मा उद्गम है, उसके देखो समझा रहे हैं, तो समझो विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जो जीव इस जगत में कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसका संस्कार मन में पड़ता है और उसकी चेतना में संस्कार पड़ते जाते हैं। फिर मन में संस्कार है तो उसकी चेतना में छाप पड़ते, संस्कार पड़ते जाते हैं, पड़ते जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो संस्कार पड़ना, चेतना का दूषित होना, चेतना का प्रभावित होना, ये सब कुछ कौन करवा रहा है, ये सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। ठीक है, ओके। और तो उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार की श्रद्धा भगवान प्रेरणा से सब भगवान ही दे रहे हैं। तो उस प्रकार की चेतना मतलब इसकी बेकार चेतना, उसकी दूषित चेतना, उसका चेतना, ये सब कौन प्रेरणा देके कर रहा है, भगवान ही करवा रहे हैं, दे रहे हैं। अगर आप किसी को भक्ति के बारे में बताओगे और उसे समझ में ना आए, तो समझ लो कि भगवान ही उसको प्रेरणा भी नहीं दे रहे हैं समझाने के लिए। एक्चुअली तुमने बताया तो वो समझ कैसे पा रहा है, भगवान समझा रहे हैं ना उसको, लेकिन भगवान तो बैठे हैं ना अलग मुख करके। क्यों? क्योंकि अभी वो भक्ति में नहीं आया ना, तो अलग बैठे हैं, जो करना है करो। खाली जीव ने इच्छा करी, इच्छा भगवान देखते कर्म में है कि नहीं, पूर्व उसमें है कि नहीं, संस्कार में है, तो फिर ठीक है, कर देते हैं। जैसे कि मैं पीछे पे बताया था कि संस्कार जड़ होते हैं। मान लो कि तुम्हारे पिछले संस्कार थे दारू पीने का, दारू आ गई, संस्कार आ गए, सामने दिख रहे हैं संस्कार, लेकिन जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी कि पीऊं,
तब तक वो संस्कार जड़ बने रहेंगे। और जैसी तुम्हारी इच्छा होगी तुरंत तुम पी लोगे लाके। तो यानी संस्कार कब फुलफिल हो पाएंगे? जब तुम्हारी इच्छा होगी, मतलब इच्छा को मिला दिया उसमें, संस्कार होगा, इच्छा को मिला दिया, दोनों करके फिर तुम कर्म कर डालोगे फिर वो। ठीक है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से, यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। निगरानी मतलब जैसे कैमरे की निगरानी रखते हैं ना, वैसे भगवान हृदय में बैठ के निगरानी रखते हैं। जैसे कि मान लो किसी की मांस खाने की इच्छा है, तो वहां के ठीक है खाओ, व्यवस्था करेंगे, यहाँ से लाओ, यहाँ काटो, ये करो वो करो, पूरा संस्कार है ना, तभी तो मांस खा। इच्छा क्यों आई? संस्कार थे ना, इच्छा आ गई, तो अब सारा कुछ मतलब सेट हो गया, तो भगवान दे देते हैं। लेकिन भगवान ये भी जानते हैं कि अब ये भुगतेगा, मांस खाया ना तो अभी तला भी जाएगा, ये भी पता है भगवान, लेकिन बोलते कुछ नहीं इस तरीके से। और जब हम भक्ति में हम नहीं आए थे, तो अगर हम कुछ भी करते थे तो कोई बोलता था अंदर से तुम बुरा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मत करो, कोई बोलता था? कोई नहीं बोलता था। और जैसे हम भक्ति करने लगे तुरंत तुम कुछ करोगे, तुरंत अंदर से कोई बोलने लगा जोर जोर से, वो भी ये गलत है, ये मत करो, क्या सुन के आए थे तुम, ये नहीं ये, या फिर करने के बाद तुम गिल्टी फील करोगे। तो ये सब भक्ति के लक्षण है। और अब भक्ति में है तो जोर जोर से बोलते हैं, अरे ये क्यों कर रहे हो, सुना नहीं था क्लास में कल, फिर भी कर रहे हो, तो फिर लज्जा आती है, बुरा कार्य करेंगे। तो यहाँ पे भगवान जो है बड़ी एक्टिवेट फॉर्म में है, मतलब जब भक्ति कोई करता है तो भगवान एक्टिवेट हो जाते हैं एकदम, और जब तक कोई भक्ति नहीं करता तो एक्टिवेट नहीं होते। बस जैसा उसके लाइफ में है वैसा करते जाएंगे, मिलता जाएगा उसको, मतलब अनासक्त रहते हैं एकदम उसके प्रति। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो भगवान की सेवा करते हैं स्पष्ट हो जाते हैं। राहुल प्रभु अनम्यूट क्यों कर देते हैं? ठीक है, दिव्य सेवा में लगा रहता है। आदि दैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखो अब बता रहे हैं ना कि जो विराट स्वरूप धारणा कौन करता है, मतलब जो भगवान के स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। देखो भगवान श्रीमद् भागवत में बताया सेकंड चैंटो में कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप की सेवा नहीं करता है, जैसे गौर निताई हो गए, राम कृष्ण हो गए, राधा कृष्ण हो गए, इनकी सेवा नहीं करता है, इनको नहीं समझ पाता है, तो वह यह कल्पना करता है कि पूरा ये जो विराट जगत है उसके ग्रह, मतलब उसके जो ग्रह हैं वो भगवान के विभिन्न अंग हैं, मतलब ये लोग भगवान का मुख है, ये लोग भगवान के बाएं हैं, और इन सब में देवता स्थित है। वो ऐसा कल्पना करता है, और भगवान का वैसा स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप तो वैसे चिन्मय है, क्योंकि वह किसी आध्यात्मिक, सवेरे बनने का ये अनम्यूट क्यों कर देते हैं राहुल को? ठीक है, एक सेकेंड, ओके कहाँ पे था मैं? हाँ, क्योंकि वह किसी आध्यात्मिक वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता, इस कारण से उसे प्रारंभ में भगवान विराट रूप की धारणा करने के लिए बोला जाता है नवदीक्षितों के लिए। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट स्वरूप पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं, और जिसका सिर उच्च लोक है। अब अगर ये हमें करना पड़े तो कठिनाई नहीं होगी। स्मरण करो कि भगवान का सूर्य उच्च लोक है, भगवान का चांद ये है, अब ये बोलो हरे कृष्णा करो तो ये कर लोगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो वो लोग अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं ना, इसलिए वो उसकी कल्पना करते रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चेतना के बता रहे हैं कि जिसकी चेतना उच्च चेतना हो गई तो वो फिर हरे कृष्णा करेगा, जिसकी नीचे चेतना है, कमजोर है, तो वो इस पे जाते हैं। एक बार फिर से समझ लो, आदिभूत मतलब स्थूल शरीर, आदि यज्ञ मतलब भगवान का विराट रूप और उसमें स्थित देवता, और आदि यज्ञ मतलब भगवान कृष्ण स्वयं। तो ये तीन आंसर हो गए। पहले के तीन आंसर क्या थे? ब्रह्म कौन है? जीव, ठीक है, और कर्म क्या है? वैदिक कर्म, और आध्यात्म क्या है? स्वभाव, ठीक है। और आज के तीन का आंसर क्या है? स्थूल शरीर, आदि यज्ञ मतलब भगवान का विराट रूप और उसमें स्थित देवता, और आदि यज्ञ मतलब भगवान कृष्ण स्वयं। ओके, वो आदि यज्ञ आदि देव है ना, इसमें गलत लिखा है, वो उसमें टाइपिंग एरर है, आदि देव है, ठीक है। ओके ठीक है, तो हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।